the effective implementation of its quality management system and for the operation control of its process. हमें अपने रिसोर्स या नेसेसरी रिसोर्स जो है प्रोवाइड करनी है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कि जो उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सके और प्रोसेस के अंदर। 7.1.3 जो है आपका वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। द ऑर्गेनाइजेशन शेल डिटरमाइन, प्रोवाइड एंड मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन। दिन बात इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा, फैक्ट्री मौजूद नहीं होगी, चार दीवारी नहीं होगी तो काम नहीं हो सकता, या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे होगा। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना मैनेजमेंट का काम है, वो प्रोवाइड करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस के लिए भी, प्रोसेस के लिए भी और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी। The organization shall determine, provide and maintain the infrastructure necessary for operation of its process and to achieve conformity of the product and services. इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? बिल्डिंग हमारी इंक्लूड हो सकती है एंड एसोसिएटेड यूटिलिटीज़, इसमें गैस हो सकती है आपकी, पानी की लाइन्स हो सकती हैं, आपका केईसी हो सकती है, पावर जनरेशन हो सकता है, आपका इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, मशीन हो सकती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्स है आपकी, आपके प्रोडक्ट को मूव करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड हो सकती हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी फैक्ट्री को रन करने के लिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आपकी, उसमें ईमेल सर्विसेज है आपकी, टेलीफोन सर्विसेज है, पीएबएक्स सिस्टम है जो आपको कम्युनिकेशन के लिए दरकार होता है। इस तरीके से बहुत सारे और भी सिस्टम हैं जो दरकार होते हैं काम करने के लिए, वो तमाम प्रोवाइड किए जाएंगे। 7.1.4 जो है इन्वायरमेंटल फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस। अब सोशल की अगर हम बात करें तो नो डिस्क्रिमिनेशन, क्लेम, नॉन कन्फर्टेशनल, फिजियोलॉजिकल जो है इसमें स्ट्रेस है आपका, रिड्यूसिंग बर्नआउट, प्रिवेंशन, इमोशनली प्रोटेक्टिव, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट होगा ऑपरेशंस के लिए उसमें सोशली नो डिस्क्रिमिनेशन हो, लिंगुअल डिफरेंसेस नहीं हो उसके अंदर, और नस्ली डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ज़बानी लिंगुअल डिफरेंसेस ना हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, जो सोशली चीज़ें हम देखते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, तो वो ना हो। फिजियोलॉजिकल काम ऐसा ना हो कि स्ट्रेसफुल हो, रिड्यूसिंग बर्नआउट, प्रिवेंशन, इमोशनली प्रोटेक्टिव। तो ये तमाम चीज़ें हमने अपने प्रोसेस में इंश्योर करनी है। फिजिकल एयर फ्लो, हाइजीन जो है हमारी वो अच्छी होनी चाहिए काम करने के लिए, काम करने वालों के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स जो है भाई हमारी जो हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को भी फुलफिल कर सकती हैं। तो आप अपने सिस्टम को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं आसानी के साथ। नोट द ISO 1445001 इज रिकग्नाइज, इट मे बी यूज टू डेमोस्ट्रेट द पर्सनल सेफ्टी एस्पेक्ट। ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो है 4500001 जो है आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड है। तो ये इस पर्सनल सेफ्टी पे बात करता है, एस्पेक्ट्स पे बात करता है ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 7.1.5 पे हमारी आती है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्स। 7.1.5.1 पे अगर हम देखते हैं, इसका सब क्लॉज है तो बताता है कि द ऑर्गेनाइजेशन शेल डिटरमाइन एंड प्रोवाइड द रिसोर्स नीडेड टू इंश्योर वैलिड and reliable result when monitoring or measuring is used to verify the conformity of the product and services to requirements। जो आपकी मेजरिंग सर्विसेज हैं जो आप अपने प्रोसेस के अंदर देख रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए और उसकी कंफर्मिटी को हमने इंश्योर करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट द रिसोर्स प्रोवाइडेड आर सुटेबल फॉर the specific type of monitoring and measuring activity being taken, are maintained to ensure their continuing fitness for their purpose। अगर कोई हमारे पास स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं
जो मेजरिंग के काम में इस्तेमाल होती है, तो हम उसकी फ़िटनेस को भी देखना है कि वो फ़िट हो और उससे जो चीज़ें चेक करी जा रही हों, अगर वो फ़िट नहीं होगी तो वो चीज़ें भी कंप्लायंट नहीं होंगी या सही नहीं होंगी। तो उसको मॉनिटर करना है अपने एरिया के अंदर। द ऑर्गेनाइजेशन शेल रिटेन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात हर जगह हमारे पास हो रही होती है कि जो भी अब हमने मेजरिंग इक्विपमेंट को फिटनेस देनी है, तो उसका कोई ना कोई हमने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अपने पास मेंटेन रखना है अपना स्टैंडर्ड को फुलफ़िल करने के लिए या आईएसओ के ऑडिट को करवाने के लिए। मेजरिंग 7.1.5.2 जो है आपका, वो आपको बताता है मेजरमेंट ट्रेसिबिलिटी। व्हेन मेजरमेंट ट्रेसिबिलिटी is a requirement or is considered by the organization to be an essential part of the providing confidence in the validity of the measurement result, measuring equipment shall be calibrated or verified or both at specific या specified interval or prior to use against measuring standard traceable to internal or national measurement standards. When no such standard exists, the basis used for calibration or verification shall be retained as documented information. यानी कि जिस तरीके से भी आप सर्विसेज ले रहे हैं या आप कर रहे हैं खुद इंटरनली या एक्सटर्नली, वो स्टैंडर्डाइज सर्विसेज होनी चाहिए इंटरनेशनली और नेशनली। जो भी आप मेजरमेंट करने के लिए पैमाना इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी। आइडेंटिफाइड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर स्टेटस। आइडेंटिफाई होनी चाहिए, कोई ना कोई नंबर उस पर होना चाहिए कि हमारा ये इक्विपमेंट का एक ही नंबर है। इक्विपमेंट मास्टर लिस्ट होनी चाहिए हमारी, एक हर स्पेसिफिक इक्विपमेंट का कोई ना कोई स्पेसिफाइड नंबर होगा जिससे वो आइडेंटिफाई होगा। सेफगार्ड फ्रॉम एडजस्टमेंट, डैमेज और डिटोरिएशन। अगर वो हमें सेफगार्ड करना है कि अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसकी मेजरमेंट, अगर हम कोई ऐसा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो डिटोरेशन का शिकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है ड्यूरिंग प्रोसेस के अंदर, उसको मोड़ के रखने की वजह से जेब के अंदर या किसी और जगह पे या कट वट लग जाए उसमें, तो उसको हमने इनवैलिडेट कर देना है कैलिब्रेशन के बाद। और उसका कैलिब्रेशन का जो पीरियड है उसको भी मिटिगेट करना है, मिनिमाइज़ करना है, ताकि हम उसको बार बार चेक कर सकें अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट है कि जिसके ख़राब होने की उम्मीद ज़्यादा है। द ऑर्गेनाइजेशन shall determine if the validity of previous measurement result have been adversely affected when measuring equipment is found to be unfit for its intended purpose and shall take appropriate action as necessary। अगर कोई हमारा वैलिडिटी होने के बावजूद या वैलिडिटी नहीं भी है उसकी और वो अनफिट हो जाता है इक्विपमेंट, तो उसे हम एक्शन लेने के बाद उसको अपनी मास्टर लिस्ट से निकाल देंगे, उसकी जगह वो नया इक्विपमेंट परचेस कर लेंगे या उसकी जो भी मेंटेनेंस का तरीक़ाकार होगा उसको मेंटेनेंस करवाने के बाद वो दोबारा हमारे मेजरमेंट यानी कि कैलिब्रेट होने के बाद हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे इंश्योर करना है ऑर्गेनाइजेशन को।